2025 एक ऐसा साल था जो हमारी ज़िंदगियों से कभी भी नहीं जाएगा। वी आर इन 2026। चंद बेसिक प्रिंसिपल्स जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो 2025 से मैंने सीखे, एक्सपीरियंस किए, एफर्ट की, बहुत कुछ किया। हर बंदे ने बहुत कुछ सीखा होता है, लेकिन जब आप शेयर करते तो उसका दूसरों को फ़ायदा होता है। लोग प्लान कर रहे हैं कि हमने 2026 में क्या करना है, क्या अचीव करना है। मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब एक साल जाता है और दूसरा साल आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने आने वाले साल में क्या नहीं करना। क्या करना है? आज के दौर में इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि आप रिसर्च भी कर रहे होते हो, डेवलप कर रहे होते हो, स्ट्रैटेजाइज़ कर रहे होते हो, री-स्ट्रैटेजाइज़ कर रहे होते हो। लेकिन क्या नहीं करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्या करना है। सो अगर 2025 दोबारा आए, मैं वापस 2025 में जाऊँ और मैं मशवरा दूँ यूथ को, बिज़नेस में, एआई में, तो मैं कहूँगा कि आज के दौर में, आने वाले टाइम में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके रिसर्च स्किल्स हैं। आपकी उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपका नेटवर्क है। सो देयर आर बेसिक प्रिंसिपल्स कि ट्रैवल करें, घर से निकलें, लोगों से मिलें, नेटवर्किंग करें, ग्लोबल नेटवर्किंग कर सकते हैं, ग्रेट। अगर आप लोकल लेवल पे भी नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो नेटवर्किंग आपका एसेट है जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है एंड अबव ऑल अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है आपके लिए। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। दूसरी बेसिक चीज़ है कि इस दौर के अंदर ज़िद्दी नहीं होना। 2026 के अंदर ज़िद्दी नहीं होना। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्टबर्ननेस। आप डिटर्मिनेशन में और ज़िद्दी होने में थोड़ा-सा फ़र्क है। अगर आपने कुछ डिसाइड किया कि दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव इन बिज़नेस एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू अचीव इट, मैं ये करने जा रहा हूँ और मैं ऐसे करूँगा या करूँगी, और आप उस पे अड़े हुए हो, आप रिसर्च नहीं कर रहे, आप लेफ्ट राइट नहीं देख रहे, आप ये नहीं देख रहे कि इंडस्ट्री बदल रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं या एआई ने आके कुछ चेंज कर दिया, लेकिन आप अड़े हुए हैं और उससे बेहतर तरीका एग्ज़िस्ट करता है जो पहले नहीं करता था जब आपने स्टार्ट किया, और फिर भी आप अड़े हुए हैं, तो ये ज़िद है। लेकिन अगर आप वक्त के साथ पिवट कर रहे हैं, री-स्ट्रैटेजाइज़ कर रहे हैं, रिसर्च स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो 2026 आपका स्मार्ट डिटर्मिनेशन, मैं ऐसे कहूँगा, अब आपको स्मार्ट डिटर्मिनेशन चाहिए। पहले डिटर्मिनेशन एक ज़िद चाहिए होती थी, जो भी होगा देखा जाएगा, ये करके छोड़ूँगा, यही करूँगा। नाउ इट्स चेंज्ड, क्योंकि बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। थर्ड, कि अपने इर्द-गिर्द ये जो आपने एक बॉर्डर बनाया हुआ है, इसको ख़त्म करें। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे इन्वेस्ट करें, अपने पासपोर्ट पे इन्वेस्ट करें, अपनी कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट करें, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे इन्वेस्ट करें, अपनी करैक्टर बिल्डिंग पे इन्वेस्ट करें, फिर आप ब्रांड बिल्ड करें। आज तक हमने सुना कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो। आई मीन, अगर आपको बोलना नहीं आता, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, करैक्टर नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, और आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो काम करने में आपको 10 साल लगेंगे, अगर साइलेंटली अपने ऊपर फोकस करके नॉइस से दूर रह के आप खुद को इंप्रूव करेंगे और फिर दुनिया के सामने आएंगे, तो वो जो 10 साल में अचीव होना, वो 1 साल में अचीव हो जाएगा और वो आपका अपना होगा। नो वन कैन टेक अवे योर पर्सनैलिटी फ्रॉम यू। लोग आपका बिजनेस लेके जा सकते हैं, लोग आपका पैसा लेके जा सकते हैं, आपका इल्म, आपकी पर्सनैलिटी, आपका करेक्टर, आपकी कम्युनिकेशन, आपके एथिक्स, आपका मोरल, आपका पीआर, आपका, ये आपका एसेट है और आज के दौर में ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। इसको अगर आप रिसर्च स्किल्स के साथ मिला दें और अपना नेटवर्क में कैश कर लें, तो आप लाखों लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आई हैव लर्न कि पहले 2025 तक, 2025 से पहले कंपनीज का विजन जो था, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का फर्क होता था, नंबर ऑफ पीपल, टर्नओवर एंड ऑल दैट स्टफ। अब चेंज हो गया। अब बात इनोवेशन पे आ गई है, अब बात प्रोडक्ट पे आ गई है। अंटिल 2025, पूरा 2025 पे हमने शदीद स्ट्रगल किया, बहुत एफर्ट किए। क्यों? क्योंकि वी वर गेटिंग रिड ऑफ सर्विसेज। मैं हर क्लाइंट को अब सर्विस नहीं देता। वी वर फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, वी वर इन्वेस्टिंग ऑन प्रोडक्ट्स। So 2026 is a year to launch our product and I promise and I strongly believe, और मेरा ट्रस्ट है खुदा पे, कि
that product will change millions of life positively. Inshallah, we're working day and night on it. Work on product, work on innovation. Money is not a problem. अगर आपका vision है, business model है, clarity है, money is not a problem. Last and the most important part of 2026 जो आपने नहीं करना 2026 में, अपने आप को नॉइज से बचाएं. 2026, 25 आगे आने वाले साल, हर साल नॉइज बढ़ती जा रही है. क्यों? इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इतनी तेजी से जॉब्स डिसरप्ट हो रही हैं, इतनी तेजी से इंडस्ट्री डिसरप्ट हो रही है, इतनी तेजी से इन्फ्लेशन आ रही है, इतनी तेजी से डायनामिक्स बदल रहे हैं, इतनी तेजी से लोग बदल रहे हैं, इतनी तेजी से रिश्ते बदल रहे हैं कि आप एक शोर में हैं. You have to decide, you have to focus on your research, analysis, analytics, critical thinking, purpose, be focused, don't look left and right, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कंपनी कहाँ गई, वो कंपनी कहाँ गई, वो बंदा कहाँ गया, वो बंदा कहाँ गया, मुझसे कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. Don't think about it. Laser focus. और 2026 के एंड में आप कामयाब होंगे? Sorry, no one can guarantee that. But 2026 में अगर आपने मेहनत कर ली तो फाउंडेशन बन जाएगी, क्योंकि कामयाबी में कई साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं. फ्लूक नहीं होता, सक्सेस इज नॉट अ फ्लूक, तुक्का नहीं लगता. लेकिन 2026 आपकी फाउंडेशन डेवलप कर ले. अब मैं अपने पर्सनल अगर मैं अब बताऊं कि मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं इन 2026. नंबर 1, health and fitness. Number 1, no compromises, no doubt about that. Number 2, traveling and networking. Number 3, products, innovation. Full stop. These are my 3 priorities in 2026, जिनके ऊपर हमने फोकस करना है, मैंने फोकस करना है, because this is my learning from 2025. I hope you all have a good year. और on a lighter note, मैं ढूंढ रहा था उन लोगों को जिन्होंने मुझे 2025 के शुरू में कहा था हैप्पी न्यू ईयर. बंदे मिल जाए मुझे वो कहीं, पूरा साल ही जलालत से भरा हुआ था. बट एट द एंड ऑफ 2025 अल्लाह ने हमें जीत अता की. वी केम अप विनर. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने टफ सिचुएशन दिखाई, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़ा था जो हमने बिजनेस लेवल पे किया था, बट सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा बैठा. तो हैप्पी न्यू ईयर लोग ऐसे ही बोल देते हैं. हर आने वाला साल पिछले साल से कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफिकल्ट होता है. डिपेंड्स कि आपका विजन और गोल कितना बड़ा. So 2026 for me is going to be more difficult, but productive inshallah. Thank you very much.